हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप समस्त लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। इसी कड़ी में मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक मज़ेदार और रोचक विषय पे एक वीडियो। वैसे तो आप लोगों ने देश के कोने कोने में घूमने के लिए आप लोग गए होंगे, भ्रमण पे गए होंगे, टूर पे गए होंगे, या अगर नहीं भी गए होंगे तो अवश्य जाएंगे। लेकिन क्या आप कभी ऐसी हॉन्टेड जगहों पे गए हैं जहां पे जाने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं या दिल में आपके एक सिहरन सी उत्पन्न हो जाए? तो चलिए मैं आप लोगों को आज लेकर के चलता हूं उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे 10 डरावनी जगहों पर। लेकिन हाँ, एक निवेदन अवश्य आपसे करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप समस्त लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बातें करते हैं उन 10 जगहों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ के रेलवे क्वार्टर के बारे में। लखनऊ के रेलवे क्वार्टर को भूतिया माना जाता है। यहाँ एक कहानी प्रचलित है कि अंग्रेजी शासन के दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत महिला के साथ हुई थी, जो कुछ दिन बाद एक अंग्रेज अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने उन दोनों को देख लिया और गुस्से में आकर उसने अपने पत्नी और उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी तथा उसके बाद स्वयं भी अपनी आत्महत्या कर लिया उसने। और स्थानीय लोगों के द्वारा आज भी माना जाता है कि उस अंग्रेज अधिकारी की आत्मा उस रेलवे क्वार्टर में घूमती रहती है, जो अक्सर रात के समय कभी-कभी महसूस की जा सकती है, या कुछ लोगों ने उस आत्मा को या उस अंग्रेज अधिकारी के आत्मा को देखने का भी दावा किया है। दूसरा है लखनऊ का सिकंदर बाग। सिकंदर बाग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी दीवारें अंग्रेजों के वहशीपन की गवाह हैं। कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 72 अंग्रेजों ने 2300 भारतीयों की हत्या कर दी थी और उनकी लाशों को वहीं छोड़ दिया था, अर्थात उनकी लाशों को सिकंदर बाग में ही छोड़ दिया था। मरने के बाद उन बदनसीब 2300 भारतीयों को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ और उनकी लाशें वहीं पे सड़ती रहीं। ऐसा माना जाता है कि आज भी सिकंदर बाग में रहस्यमयी छवियां दिखाई देती हैं और उन भारतीयों की खौफनाक चीखें आज भी उस सिकंदर बाग में गूंजती हैं, जिसको अक्सर लोग सुनने का दावा करते हैं। तीसरा है बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल को भूतहा माना जाता है। कहा जाता है कि अक्सर यहाँ पर भूत प्रेत डॉक्टर बनकर घूमते हैं। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार बलरामपुर अस्पताल में एक महिला को ऑपरेशन के लिए लाया गया, लेकिन वहां पे सर्जन न उपलब्ध होने के कारण अस्पताल के कर्मचारी उस सर्जन को महिला के ऑपरेशन के लिए बुलाने के लिए गए। परंतु जब वह सर्जन के साथ वापस लौटे तो यह देखकर हैरत में पड़ गए कि उस महिला का ऑपरेशन हो चुका था। यह घटना आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है कि आखिर में उस
महिला का ऑपरेशन किसने किया? बलरामपुर अस्पताल में अक्सर कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे दरवाजों और खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना, डरावनी आवाजें आना, चीखना, चिल्लाना, अस्पताल में लगे विद्युत उपकरण का जलना और अपने आप बंद हो जाना इत्यादि चीजें अक्सर देखने में आती हैं। चौथा है जीपी ब्लॉक मेरठ। मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और हम यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के भयावह जगहों में से इसका स्थान नंबर 1 कहा जा सकता है। कुछ वेबसाइटों के अनुसार इसको देश के टॉप 10 डरावनी जगहों में रखा गया है। यह भूत बंगले के नाम से भी फेमस है। बंगले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि एक महिला लाल साड़ी पहनकर कभी छत के ऊपर और कभी बंगले के बाहर दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ पर 4 लड़कों को मोमबत्ती के रोशनी में टेबल पर बैठकर बियर पीते हुए देखा गया है। यह जगह अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। 5वां है फोनिक्स शू फैक्ट्री नोएडा। पहले यह एक कंपनी हुआ करती थी जिसमें एक बार आग लग गई और उसमें 200 से अधिक महिलाओं और बच्चों की जलकर मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि आज भी उन महिलाओं और बच्चों को वहां पर आत्मा के रूप में घूमते हुए देखा गया है और उन बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजें भी अक्सर लोगों ने सुनी हुई है। 6वां है ऑयल हाउस लखनऊ। ऑयल हाउस लखनऊ के बारे में यह विख्यात है कि यह लखनऊ के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब नवाब वाजिद शाह अली पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो नवाब ने सारे अंग्रेज सैनिकों को मरवाकर उस प्रांगण में मौजूद कुएं में फेंकवा दिया। तब से उन्हीं अंग्रेज सैनिकों की आत्माओं का कब्जा कुएं पर हो गया। एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारी को यह बंगला रहने के लिए दिया गया और गलती से उनके लड़के ने कुएं में पत्थर फेंक दिया। कहा जाता है कि लड़के के कुएं में पत्थर फेंकने की वजह से उस कुएं में मौजूद अंग्रेजों की आत्माएं फिर से जग गई और कुछ ही दिन बाद उस अधिकारी के बेटे की रहस्यमयी हालत में मृत्यु हो गई। उसके बाद विश्वविद्यालय के उस अधिकारी ने उस कुएं को ढकवा दिया। 7वां है सिविल लाइंस का कब्रिस्तान कानपुर। यहाँ पर अक्सर एक सिर कटी हुई लाश को घूमते हुए देखा गया है। यहाँ पे माना जाता है कि यह अंग्रेजों का कब्रिस्तान था जहाँ पर रात में एक सिर कटी लाश अक्सर घूमती हुई दिखाई देती है जो किसी के टोकने पे या कोई भी टोका टाकी करने पे अचानक गायब हो जाती है। निराला नगर लखनऊ। निराला नगर लखनऊ का एक इलाका है। कहा जाता है कि 1960 में इसको एक कब्रिस्तान को उजाड़कर बसाया गया था। कहते हैं कि उसके बाद वहां की आत्माओं ने पूरी कॉलोनी में अपना आशियाना बना लिया और उसके बाद यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे किसी बच्चे का रोना, हंसना, किसी के चलने की आहट आना इत्यादि। 9वां है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े अकाल के कारण मुगल काल में बनी इस इमारत में काम करते समय कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं। इस इमारत में एक तहखाना है जिसमें अंग्रेजी शासन के दौरान कैदियों को रखा जाता था, जिसमें से कुछ कैदियों की मृत्यु हो गई। विजिटर्स और स्थानीय लोगों ने उन कैदियों की चीखें सुनने का दावा किया है।
अब वह तहखाना बंद कर दिया गया है और किसी को भी वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। 10वां है गंगा बैराज कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर का गंगा बैराज भी भूतिया जगहों में शामिल है। कुछ किस्सों कहानियों के अनुसार रात में यहाँ पर आत्माओं का जमावड़ा लगता है और एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला को अक्सर वहां पे देखा गया है। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 भूतिया जगह। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूं।